बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रेमियर खां के अंदर अप्लाई किया और अभी तक उनको नहीं पता कि टेस्ट कहां से आना है, उसमें कैसे तैयारी करनी है और उस यूनिवर्सिटी की क्या फीस स्ट्रक्चर है और लास्ट ईयर का जो मेरिट है वो क्या है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी और ये भी बताया जाएगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर दी है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो लोगों ने अप्लाई किया है लेकिन अब उनको ये कंफ्यूजन हो रही है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा या फिजिकल टेस्ट होगा। ये बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो मैं आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की हर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन, उनके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट, जॉब्स के हवाले से या कोई भी स्कॉलरशिप्स आती है वो आपके सामने शेयर की जाए। तो आपको ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की। आप घर बैठे पाकिस्तान के और इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन अप्लाई की, बैंक में चालान सबमिशन की, टीसीएस और असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, डेटा एंट्री, एनसीवी के रिलेटेड जो भी काम होता है हम आपको घर बैठे सर्विसेज दे रहे हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे इजीली कांटेक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। अब बात करते हैं हम उस ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के मेरिट के हवाले से, या सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर के हवाले से। तो आपको ये भी बता दूं, आपका पेपर ऑनलाइन ही होगा, बट ये होगा कि आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। वहां पे जाके आपको वहां पे कंप्यूटराइज्ड आपका पेपर होगा। आपने वहां पे कंप्यूटर पे बैठ के एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा, आपने वहां पे बैठ के पेपर देना है। अब बात आती है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका क्लियर हो चुके हैं। अब बात आती है कि हमने अप्लाई तो दूसरा, चलो पेपर तो हमारा ऑनलाइन हो गया, अब हमें कैसे पता कि पेपर किस टाइप का होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, मैं सिंपली आपके सामने शेयर कर देता हूँ पास पेपर हम, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट पे जाएंगे तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे पास पेपर और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी। तो मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाके मुझे इजीली समझ आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे इजीली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पेपर जो है वो आप देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है 20% ऑफ टू इक्वल, जो इसका जो परसेंट आ रहा है वो आप देख लें, और सेकंड क्वेश्चन देख लें, थर्ड क्वेश्चन देख लें और फोर्थ क्वेश्चन देख लें, जो भी आपके सामने बताया गया है। उसके बाद आप ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, 6 आपके सामने पूरा पेपर आपके सामने शेयर है। अगर आपने ये पेपर लेना भी हो हम आपको इजीली इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर देंगे। आपको प्रॉपर जो है आपके क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे 1 of 3 मतलब ये एक सैंपल ऐसा तौर के आपके सामने शेयर कर दिया गया। अब हम नीचे बात करते हैं, बैक जाते हैं, बैक यहाँ पे आके पेपर की बात करते हैं। यहाँ पे आप टेस्ट देखे ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का सैंपल टेस्ट, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर ये हमारे लिए सूटेबल होगा कि हम इसको ओपन करके देखें पीडीएफ फॉर्म को, ठीक है, तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि पीडीएफ फॉर्म में क्या पेपर हमारे सामने आता है। तो होप्स हो कि ये ही हमारे लिए फाइनल पेपर होगा और फाइनल पेपर की सैंपल पेपर आपके सामने शेयर कर दिया गया है। तो आपको कुछ अंदाजा हो चुका होगा कि पेपर होता कैसे है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का। लाइक इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जैसे है, उसका भी पेपर सेम टू सेम होता है। और आपको ये भी बता दूं, हर प्रोग्राम का टेस्ट होना है। लाइक आपने बीएस इंग्लिश में किया, बीएस साइकोलॉजी में किया, जिस प्रोग्राम में भी किया आपका टेस्ट होना है। ये आपके सामने पेपर शेयर किया जा रहा है, आप इसको इजीली देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने पेपर, अगर किसी को ना मिल रहा हो तो इजीली मुझसे कांटेक्ट करके इजीली ये पेपर ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है लास्ट ईयर के मेरिट के हवाले से। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि लास्ट ईयर का जो मेरिट था वो क्या था। अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे सामने सैंपल टेस्ट जो था उसके बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ, जैसे इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे मेरिट लिस्ट की मेरे सामने अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मेरिट लिस्ट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यहाँ पे आके मैं इसको ओपन करूंगा। यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ बीएस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉल 2029, उसकी हम लिस्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट इनकी डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको ओपन करके इजीली देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लिस्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आपको एफएफसीपी इंजीनियरिंग, उनका आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और उनका जो मेरिट है वो आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। आप इसको देखेंगे और आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जाएगा। होप्स हो कि यहाँ पे आपको ये मेरिट नीचे भी गिरता नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अब कुछ आइडिया होगा। अब नीचे हम दूसरे पर डिपार्टमेंट्स के हवाले से जाते हैं। बीएस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हवाले से हम बात करें, 5th मेरिट लिस्ट जो उसकी है वो आपके सामने शेयर मैं कर रहा हूँ 2019 की। अब ये देख लें, यहाँ पे ये लोग भी 42.151 वाले भी लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है। अब हम बैक साइड पे जाते हैं। बैक साइड पे जाते ही देखते हैं कि यहाँ पे आके 6 मेरिट लिस्ट हर प्रोग्राम की यहाँ पे लिस्ट शो हो चुकी है। तो होप्स हो कि यहाँ पे आपको अंदाजा हो चुका होगा तो कैसे करना है कैसे नहीं करना, और क्या मेरिट है और लास्ट ईयर में क्या पेपर आया था। होप्स हो कि आपको कुछ ना आपको आइडिया हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि हमने अप्लाई करना है
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। यहाँ पे आके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक करते हैं हर प्रोग्राम का, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से यहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये चीजें हमें मेन पॉइंट बातें आती हैं कि फीस स्ट्रक्चर और साथ में हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट ईयर का मेरिट, अगर हम बिना देखे अप्लाई कर दे, हमें नहीं पता होता कि लास्ट उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, हमारा खुदा अल्लाह करे हमारा एडमिशन हो जाता है, लेकिन आगे फीस स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर हमारे लिए हाई होगा तो हम फी पे नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई उस चीज से बचने के लिए हमें चालान जो अपना है वो अपना नहीं पे करना चाहिए उस चीज को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे सामने शेयर किया गया है। बीएस एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे हर प्रोग्राम का हर आपके सामने प्रॉपर तरीके से जो रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने शेयर कर दी गई है, ठीक है। तो आप इस चीज को देखें, ठीक है। आपके सामने होप्स हो गए, यहाँ पे प्रोग्राम शेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो चुका होगा कुछ इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। अब बात आती है यहाँ पे हमारे सामने एंटी टेस्ट की बात आती है। एंटी टेस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई जाके कर सकते हैं, ऑटो अप्लाई पे यहाँ पे आ जाना है, उसके बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे आ जाना है और यहाँ पे आके आपको इजीली पता चल चुका होगा। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। यहाँ पे आके हमारे पास जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो भी आपके सामने शेयर किया गया है। यहाँ पे आके प्रॉपर कोर्सेज आपके सामने शेयर किए गए, एप्लीकेशन शेयर की गई आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे आके आपके सामने फैकल्टीज डिपार्टमेंट एकेडमिक ईयर प्रोग्राम जो टाइम टेबल है वो भी आपके सामने शेयर किया गया है। अब बात आती है हमारे फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। हम फीस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे टैब है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हर प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर भी आपके सामने शेयर की कर दी गई है। एडमिशन फी जो आपके सामने है वो 10,000 रुपए है, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद है सिक्योरिटी डिपॉजिट फी 5,000 रुपए है। ग्रेजुएट पर ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए था, यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम आ रहे थे, पीएचडी प्रोग्राम आ रहे थे। यहाँ पे हर बीएस प्रोग्राम से बीबीए, बीएड, 4 ईयर LLB प्रोग्राम के लिए आपके सामने शेयर की जा रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ट्यूशन फी जो आपकी है 35,000 आ जाती है। उसके बाद सेमेस्टर फी आपकी 3500 पर आ जाती है। उसके बाद क्रेडिट आवर 90 आपके हैं। इंटरनेट चार्जेस आपके सामने आ जाते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस आ जाते हैं आपके सामने। ये सारे प्रोग्राम आपके सामने इजीली शेयर कर दिए हैं। अब बात आती है हमने अप्लाई करना, तो लेफ्ट साइड पे आपके सामने अप्लाई नो का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आके आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर्ड नो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर्ड नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक करके बाद में साइन इन करना है। जैसे साइन इन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका आईडी कार्ड आप जो भी इंसर्ट करेंगे, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं अपना आईडी कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने सारा कुछ आ चुका है। यहाँ पे आपने आगे एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर नो एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ पे जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। यहाँ पे पेपर्स जो आपका टेस्ट पैटर्न है वो आपके सामने शेयर किया जा रहा है, ठीक है। आप टेस्ट पैटर्न को भी देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे देखें आपके सामने टोटल क्वेश्चन परसेंटेज टोटल 30 to 50 35 हो सकते हैं, परसेंटेज 30 to 35, ठीक है। कोर एरियाज फॉर मैथ के लिए। अब इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश के हवाले से आपके सामने 30 शेयर करता हूँ। पास्ट टेंसेस, सिनोनिम्स, एनालॉजीज, टेंसेस, स्पेल करेक्शन, पैराग्राफ कंप्रीहेंशन ये आपके सामने शेयर किया जा रहा है। अब बात आती है हमारे सामने IQ नॉलेज के हवाले से, ठीक है। इसमें हम बात कर लेते हैं, वर्बल रीजनिंग आ जाएंगे, न्यूमेरिकल आ जाएंगे हमारे सामने और एब्स्ट्रैक्ट आ जाएंगे हमारे सामने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन टेस्ट पैटर्न पर ये आपके सामने शेयर किया जाए। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, पोर्शन, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने शेयर कर दिया गया है। यहाँ पे नीचे आ जाए आपके सामने हर प्रोग्राम का प्रॉपर तरीके से आपके सामने शेयर कर दिया गया। अगर मजीद भी कोई प्रॉब्लम आती है आप उनके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या नीचे दिए गए पिक्सेल नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी आप लेना चाह रहे हो। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.